हेलो बच्चे, बेटा बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आज हम। देयर वाज सम हेल्थ इशू विद मी, इवन अभी भी है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कॉप अप विद देम। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा, जो अभी तक हमने किया है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलॉन्ग विद द पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर चुके थे और कुछ खास डाउट्स आप लोगों ने पूछे नहीं है। स्टिल अगर आपको डाउट तो हम मुझसे पूछना, व्हाट्सएप पे आपको मैं करा दूँगा वो सारी चीज़ें। तो बेटा अभी जो हमें करना है, आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज से हम एक्टिवली कोशिश करेंगे कि अब इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी अगले 5-6 दिन में फिनिश कर लें, क्योंकि 2-1 कंटेंट इसमें रहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बच्चों वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आप उसे समझो, फिर बाकी बातें करते रहेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आज आप मेरे साथ बात करोगे। बेटा कुछ बातें से जुड़ी हुई, पहली बात ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। इफ ओपनिंग कैपिटल is not given, then it is calculated। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए तो आपको निकालनी पड़ेगी। बेटा फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं होता है कोई कि आपको याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का सिंगल एंट्री में, और अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी था। जो क्लोजिंग कैपिटल हुआ करती थी वो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग्स, आप इनसे क्लोजिंग कैपिटल निकाला करते थे। तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल सकती क्या? ये सब अगर हम इधर ले आए तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस ड्राइंग्स? फिर तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है बेटा, इसके बाद पता कैसे चलेगा कि कैपिटल क्लोजिंग है? ये कैसे पता चलेगा आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है? इसके लिए बेटा 2-3 बातें हैं। पहला, इफ यू आर गिवन बैलेंस शीट, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है तो इसका मतलब कैपिटल क्लोजिंग है। इफ डेट इज गिवन, अगर डेट ही गिवन है ईयर एंड की, बट देखो बैलेंस शीट तो साल के एंड में बनती है। अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो साल के एंड में बनेगी तो कैपिटल क्लोजिंग होगी जो उसमें लिखी है। और अगर आपको डेट लिख के दे रखी है, या तीसरा कैपिटल के साथ में लिखा हुआ है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, साथ में ऐसा भी लिख देता है इन अराइविंग एट दीज फिगर। तो अगर इनमें से आपको कुछ भी वहां पर लिखा मिला तो बेटा आप समझ जाना कि कैपिटल क्लोजिंग है। और अगर आपको बच्चे क्लोजिंग कैपिटल दी है तो आपको ये सब यूज करके ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मैं आपसे भी कुछ अच्छी बातें करूंगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालने, क्योंकि जितना इजी लग रहा है उतना इजी इसका कॉन्सेप्ट होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको भी प्रॉफिट से जुड़ी हुई बातों के साथ में इन चीजों को डिस्कस करूंगा। आप एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल देखेंगे और उन्हें समझना मेरे साथ में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2016 is rupees rupees 2 lakh and rupees 1 lakh.
X introduced additional capital on 1st July 2016 worth rupees 40,000, whereas Y introduced additional capital on 1st October 2016 worth rupees 20,000. Interest on capital is charged at 10% per annum. Calculate the amount on interest on capital. The amount of interest on capital. बच्चे क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट बोला क्या है मैंने कि एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर है, उनकी जो कैपिटल्स है वो 1 अप्रैल 16 में 2 लाख, मतलब उसने 2 लाख रुपए लगाए शुरू में और उसने लगाया 1 लाख, बिगनिंग डेट है, ओपनिंग कैपिटल है। एक्स ने इंट्रोड्यूस करे हैं 40,000 रुपए, कब? 1 जुलाई को, और वाई ने इंट्रोड्यूस करे हैं एडिशनल कैपिटल के 20,000 रुपए 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम चार्ज होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको जब करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप x का इंटरेस्ट देखो जरा। अच्छा, अगर बेटा यहां क्वेश्चन होता ही नहीं इसके आगे, तो x की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, और y की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। तो आप x की 2 लाख कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देते, कहते भैया 2 लाख का 10% दे दो, बात खत्म हो गई यहीं पर। समझ लो ना बात ये, अगर ये आगे पैसे लगाता ही नहीं तो फिर तो 2 लाख रहती, और अब y की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते? 1 लाख उसकी कैपिटल थी, 10% आप उस पर भी निकाल लेते। मगर बच्चे x ने 40,000 रुपए और लगाए, कब लगाए? 1 जुलाई को लगाए, तो इन 40,000 पर भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, बिल्कुल मिलना चाहिए। और बेटा कब लगाए थे? जुलाई में, तो अप्रैल मई जून तो चले गए, तो बाकी के जो 9 महीने बचे आगे, उन 9 महीने का इंटरेस्ट तो दोगे ना इन पर। बात समझ में आती है बेटा आपको? 2 लाख शुरू से ही थे उन पे पूरे साल का, और 40 जो लगाए थे वो कब लगाए थे इसने? 1 जुलाई में लगाए थे, तो उन पे 9 महीने का। ऐसे ही वाई ने भी तो लगाए हैं 20,000, लेकिन कब? 1 अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने कैसे भी मिलना चाहिए। तो 20,000 पर 10% और 6 महीने का इसको भी मिलना चाहिए बेटा। आपको बात समझ में आ रही है? तो बच्चे ये कितना हो गया? 20,000 तो ये हो ही गया, और प्लस ये कितना हो गया? 3,000 ये हो गया, तो ये 23,000 हो जाएगा। और यहाँ बात की जाए तो 10,000 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया? 1,000, तो ये हो जाएगा 11,000। तो होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे कि किसने कितने पैसे लगाए, तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट कैसे दिया मैंने। बेटा इसी बात को आप एक तरीके से और कर सकते थे, रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसे बता रहा हूं, अगर मन करे तो। देखो आप ऐसे भी तो समझ सकते हो इस बात को, ऑल्टरनेट मेथड है ये। मेथड क्या है? बस एक कैलकुलेशन है। 2 लाख रुपए थे शुरू में, कब थे 2 लाख रुपए? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल 2 लाख रहे, मार्च 2 लाख रहे, मई 2 अप्रैल, मई और जून 3 महीने 2 लाख रहे, और फिर जुलाई में कितने हो गए? 40,000। समझ लो ना? तो 3 महीने तो इंटरेस्ट 2 लाख पे दे दो, क्योंकि 2 लाख कैपिटल रही थी, और उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई? 2,40,000, तो बाकी 9 महीने 2,40 पे दे दो। बात तो वही आएगी, बात क्यों वो नहीं आएगी? देखो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, और 3 महीने कितना होता है? 5,000, और 24 का 10% कितना होता है? 10, और ये कितना? 24,000, और तुम्हारा 9 महीने का होता है 18,000, तो अभी भी 23,000 ही आएगा निकल के। तो ये
कैलकुलेशन तो आपने ही करनी। मेरी बात समझ में आई ना क्या मैंने किया इसमें? जब मैं y की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऐसे निकालने लगा तो देखो y ने कितने लगाए थे, 1 लाख। अब इसने आगे कब लगाए? आगे लगाए इसने 20,000 अक्टूबर में। तो 1 अक्टूबर तक तो कैपिटल 1 लाख ही थी और 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी हो गई? 1,20,000 हो गई। तो 6 महीने तो 1 लाख ही रही। और 6 महीने हो गई 1,20,000। तो आप इस पे निकालोगे तो उससे भी इंटरेस्ट ऐसे ही आएगा। यहां पर 5,000 हो जाएगा, यहाँ 6,000 तो 11 बन जाएगा, 11,000। तो आपको ये बात समझ में आई? ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा। इससे फटाफट से नोट करो, फिर हम एग्जांपल नंबर सेकंड बताएंगे, उसको थोड़ा और ठीक से बताएंगे। फटाफट से करो। हाँ जी बेटा अभी आपने एक एग्जांपल देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो बहुत सिंपल था, जिसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं लिखी थी, जिसमें मैंने बोला कि एक पर्सन है, 2 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल इतनी है और उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट पर इतना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जो हमारा अगली बात है बेटा, उसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा और कुछ ज़्यादा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको सेकंड मेथड बताया था वो उसमें यूज़ करके क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर इसे हम बेटा 2 बोलेंगे। A and B are partner in a firm on 1 अप्रैल 2019। Their capitals are ₹2 lakh and ₹1,20,000। आगे बेटा, on 1st October 2019 they decided that their capital would be 1,50,000 each. Interest is chargeable at परसेंटेज, तो आपका जो मन करे, मैं 10% इसलिए ले लेता हूँ अभी ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। जनरली बुक में कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 10% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ए बी पार्टनर एक फर्म में 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने कैपिटल लगाए थे 2 लाख और 1,20,000। 1 अक्टूबर को 6 महीने बाद दे डिसाइडेड, दोनों ने डिसाइड किया भाई हमारी कैपिटल 1.5 लाख होगी। इसने 50 निकाल लिए होंगे और इसने 30 और लगा दिए होंगे, ऐसा हुआ होगा। तो वॉट एवर द थिंग इज कि पहले 6 महीने इसकी कैपिटल 2 लाख थी और बाद में कितनी हो गई 6 महीने 1.5 लाख। पहले 6 महीने इसकी कैपिटल 1,20 थी और बाद में 6 महीने कितनी हो गई 1.5 लाख। तो सिंपल से तो क्वेश्चन हुआ। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो एक ही कैपिटल 2 लाख पर 10% 6 महीने। क्यों बेटा? क्योंकि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल इतनी थी और उसके बाद जैसे ही 1 अक्टूबर आया कैपिटल 1.5 लाख हो गई। तो अब 6 महीने 1.5 लाख पर इंटरेस्ट लगना चाहिए था। तो 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने का 10,000 होता है, 1.5 लाख का ये हमारा 7,500। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा हमारा 17,500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। अब आगे आप चेक करो बी पर। बी की कैपिटल पहले थी 1,20 6 महीने, तो 6 महीने तो 1,20 पे मिलता और फिर इसकी भी 1.5 लाख हो गई। 6 महीने 1.5 लाख पर मिलता, तो 1,20 का 10% 12,000, 6 महीने का 6,000 और ये 7,500।
तो इसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट 13,500 और इसके पर 17,500। होपफुली आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल इसमें था ही नहीं। जो मैंने सेकंड वाला मेथड पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैंने जस्ट उसको यूज कर लिया और क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। अब जो बेटा क्वेश्चन आएगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, अब थोड़ा प्रॉफिट का उसमें रोल आ जाएगा और उसे हम समझेंगे। आप एक बार इसको नोट करो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा दो एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 आप थोड़ा समझना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया आएगा। इवन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में ऐसी कोई बात है नहीं। आप एक बार साथ में चेक करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम करूँगा मैं, अराउंड 7-8 मिनट लूँगा इस क्वेश्चन में, उतना बड़ा है नहीं, लेकिन मुझे कुछ आपको और भी समझाना है, तो प्लीज़ आप चेक करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, X and Y are partner in 2:1। रेशो भी लिया मैंने इस बार। ऑन 31 मार्च 2020 their capitals stood at rupees 1,30,000 and rupees 90,000। बेटा मैं रैंडम फिगर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा सच नहीं होता कि मुझे कुछ ऐसा फिगर लेना, मैं रैंडम फिगर ले रहा हूँ। मेरी कैलकुलेशन पॉइंट में भी जा सकती है, तो इसलिए इससे गुमराह मत होना कि क्या है, वॉट एवर द अमाउंट इज हमारा आंसर फाइनल होगा। लेकिन बस हम जैसे एक नॉर्मल फिगर ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए ईजी रहे। और मेरे तो मैनिपुलेटेड एग्जाम्पल होते हैं, तो उसमें अमाउंट से क्या ही फर्क पड़ता है। तो देयर कैपिटल स्टूड ऑन इतना, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर they withdrew rupees 40,000 and rupees 10,000 respectively. Profit for the year ended 2020, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 31 मार्च 2020 was rupees 30,000. Interest on capital is 10% per annum. Calculate the amount of interest. तो बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया है। कैपिटल आपको क्लोजिंग दी है इस बार, देखो आप डेट देख रहे हो क्या है, 31 मार्च 2020 को आपको कैपिटल दी है। कैपिटल इतनी और इतनी है। आपको ड्राइंग्स भी दी हैं, 40,000 ए की, 10,000 बी की, या एक्स वाई जो भी नाम है। और प्रॉफिट फर्म को इतना हुआ था 30,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। बच्चे आपको जस्ट अभी एक बात बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। इनकेस आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखो, आपको क्वेश्चन में जो प्रेजेंटेशन देनी होती है वो बहुत सुंदर सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक्स और वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें प्लस कर दो ड्राइंग्स और लेस कर दो प्रॉफिट, और आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ये बात ठीक है बच्चे?
क्लोजिंग कैपिटल 31 और y की 90,000। एड ड्राइंग कितनी है? 40,000 x की, 10,000 y की, लेस प्रॉफिट। बेटा 30,000 का प्रॉफिट तो फर्म का प्रॉफिट था और x और y की रेशियो कितनी थी? 2:1। तो x y ने इसे बांटा होगा 2:1 में, यानी 20,000 तो इसमें से x ने ले रखे होंगे और 10,000 इसमें से y ने ले रखे होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई ना प्रॉफिट की? 30,000 का प्रॉफिट तो फर्म का प्रॉफिट था, इन्होंने डिवाइड करा होगा 2:1 के रेशियो में, तो 20 इसको मिले होंगे, 10 इसको। एक और बात बेटा, अगर रेशियो नहीं दी होती तो सर रेशियो नहीं देती तो क्या होता है? इक्वल होती है ना, और अगर इक्वल होती तो 30,000 का प्रॉफिट 15 इसको मिला होता, 15 इसको मिला होता, तो 15 यहां से माइनस, 15 यहां से माइनस हो जाता। आपकी बुक में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 36 होगा, माइट भी, वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको रेशियो नहीं गिवन है, तो आप इक्वली ट्रीट करोगे, और माइट भी प्रॉफिट उसमें 16,000 का है तो 8,000 आप इसमें से माइनस करोगे। ये बात ठीक है आपको? तो अब आप समझ में आती है आपको, आप हमसे कर लेंगे। 13,417 तो 1.5 लाख और 9,10,90 80,000। तो अब तो क्वेश्चन हो गया बच्चा, अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। एक्स की कैपिटल 1.5 लाख है ओपनिंग, और 1.5 लाख पर 10% निकाल दो, तो आप सीधा बोल दोगे भैया 15,000 आ गया। और वाई की कैपिटल बच्चे 80,000 है, उस पर भी 10% निकाल दो तो 8,000 आ गया। होपफुली जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझ ही गए होंगे। बेटा इसी क्वेश्चन को अब एक दूसरी फॉर्म में बनाऊंगा, सेम क्वेश्चन लूंगा और इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा। आप एक बार इसको नोट करो, और अगले क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखना है, आप फटाफट से करो इसे। बच्चे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, और क्वेश्चन में देखो किस तरीके से आपको वही क्वेश्चन मैं दूंगा, उसका क्वेश्चन के फॉर्मेट को ही चेंज कर दूंगा। आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल हमारा वही है, x एंड y आर पार्टनर in 2:1, their balance sheet as on 31st March 2020 as follows। बच्चे कॉन्सेप्ट्स चेंज होंगे, बातों को समझ लेना। बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। मैंने आपको दिया था कैपिटल्स, आई थिंक 130 और 90 दी थी, तो 220 मैंने यहाँ से ज्यूम कर लिए क्रेडिटर्स 30,000 के, मैंने ऐसे नॉर्मली बैलेंस शीट ले लिए, और यहाँ मैंने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि जितनी लायबिलिटी होती है उतनी एसेट्स भी होंगे, उसमें जो जो भी होगा वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे लिए। साथ में लिख देता हूं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म अर्न अ प्रॉफिट, साथ में अच्छा भी कर दूं इसको, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ही लिख देता है वो बार बार, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹30,000। Interest on capital, the drawings, their drawings were ₹40,000 and ₹10,000 respectively.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे 1 मिनट आप इसको नोट करोगे, सेम इसमें थोड़ा जूम करना है इसको, और इसको नोट करो फटाफट से। हाँ जी बेटा ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, जस्ट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था। कैपिटल क्लोजिंग है क्योंकि बैलेंस शीट दी है 130, 90। प्रॉफिट ये रहा, कहाँ रहा प्रॉफिट, ये दे रखा हमें 30,000 का, ये 2:1 में डिवाइड किया होगा, और बच्चे ड्राइंग भी ये दे रखी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बदल जाएगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। तो ओपनिंग कैपिटल आप ऐसे निकालेंगे, दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, और साथ में प्लस करते हैं ड्राइंग्स 40,000 और 10,000, और लेस करते हैं प्रॉफिट कितना था 30,000 का। तो बेटा सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पर अप्लाई अगर कर देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं कहता भैया क्लोजिंग कैपिटल 31 ही थी, इसकी 90 थी, प्लस कर देते ड्राइंग्स कितना 40 थी और 10 थी, और लेस कर देते प्रॉफिट 20 इसको मिला था और 10 इसको, क्योंकि बच्चे 2:1 की रेशो थी, और ऐसा करके इसकी कैपिटल 150 आ गई थी और इसकी 80 आ गई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आप चार्ज कर लोगे, इस पे 10% लगाओगे तो 15,000 आ जाएगा, और इस पे 10% लगाओगे तो 8,000 आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मजा लाता हूं इस क्वेश्चन में, और आप देखना क्वेश्चन में कैसे बदल जाएगा क्वेश्चन, और आपको भी मजा आने लगेगा। आप इसे नोट कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, अभी आगे बढ़ते हैं जस्ट 1 मिनट में। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस प्रॉफिट के साथ कुछ हरकतें करूंगा, और वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मैंने क्या किया था। पहले मैं प्रॉफिट से खेलूंगा, फिर ड्राइंग से खेलूंगा, लेकिन पहले प्रॉफिट से खेलूंगा। आप एक चीज देखो, इसमें जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था 10,000, ये हुआ था 30,000 हुआ था, सॉरी। अगर मैं ये प्रॉफिट में यहां भी लिख दूं P&L एप्रोप्रिएशन 30,000, अब तो कुछ बात में मजा आ गया, कुछ अजीब सा ही नहीं हो गया। यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, बेटा वो अमाउंट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चीज को मत देखना, कभी आप सोचो कि एसेट्स हो तो अलग चीज है। मेरा कंसेप्ट प्रॉफिट को देखना है, आप उसे समझना। प्रॉफिट ड्यूरिंग द 30,000 है, और प्रॉफिट यहां पर स्टिल लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं इसका नाम बदल दूं, मैं इसका नाम जनरल रिजर्व रख दूं। हाँ सर, अब तो कुछ लग रहा है, कुछ बात में मजा आ गया। मजा क्या आ गया बेटा कि फर्म को 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, और फर्म ने 30 का 30 प्रॉफिट रिजर्व में रख दिया। रिजर्व में रख दिया का मतलब क्या है कि इन्होंने पार्टनर में ये प्रॉफिट बांटा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 30 का प्रॉफिट आपको ड्यूरिंग द हुआ था और 30 का प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में रिजर्व में रखा हुआ है अभी भी, तो इस बात का मतलब क्या है कि पार्टनर ने अभी तक प्रॉफिट यहां पर बांटा नहीं है। तो बांटा नहीं है तो इसका मतलब कैपिटल में अभी तक गया नहीं है। तो
फिर आप यहां प्रॉफिट को माइनस भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने प्रॉफिट बांटा नहीं है बच्चे। आप मेरी बात समझ रहे हैं वाली? मैं और इसको अच्छा करूंगा। अगर मैं इस अमाउंट को यहां पर कर देता हूं 12,000, अब आप समझना, बहुत प्रैक्टिकली देखना, मैंने जनरल रिजर्व यहां पर रख दिया 12,000। बच्चे प्रॉफिट कितना हुआ था? सर प्रॉफिट हुआ था 30,000, रिजर्व में रखा है कितना? 12,000। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 18,000 का प्रॉफिट पार्टनर ने बांट लिया है। और बच्चे किस रेशो में बांट लिया है? 2:1 में। तो 18,000 2:1 में जब डिवाइड किया होगा तो 12,000 एक्स ने ले लिया होगा और 6,000 वाई ने ले लिया होगा। तो उस टाइम पर यहां प्रॉफिट 12,000 और 6,000 लिए जाते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना ये वाली बच्चे? यहां पर 12, यहां 30 का चक्कर समझ में आ गया? और थोड़ा सा क्लियर कर दूं? चलो लेट अस सपोज कि यहां 30 था और यहां 6,000 है। अब इस बात का मतलब क्या है? फिर से वही मतलब है कि सर 30 का प्रॉफिट हुआ था, 6,000 रिजर्व में रखा है, तो 24 डिवाइड कर लिया होगा कितने की रेशो में? 2:1 के रेशो में डिवाइड कर लिया होगा। तो 16,000 इसको मिला होगा और 8,000 इसको मिला होगा। फिर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, उसमें 10% इंटरेस्ट लगा देंगे। तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि प्रॉफिट जितना यहां पर दिया हुआ है, बेटा इसे P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से अगर वो लिख दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लायबिलिटी में अभी भी लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब है कि वो प्रॉफिट अभी बांटा हुआ नहीं है, वो एक तरह से रिजर्व करके रखा हुआ है। चाहे आपको इस नाम से दे, चाहे आपको इस नाम से दे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप यहां देखेंगे कि यहां कितना प्रॉफिट है, फिर आप यहां देखेंगे यहां कितना प्रॉफिट है। जितना प्रॉफिट यहां रखा है इसका मतलब इतना अभी रखा हुआ है और बाकी डिवाइड कर लिया है। अगर यहां 50 है और यहां पर 30 है तो 20 बांट लिया गया है, तो 20 इतने की रेशो में बांटा होगा, तो हम अकॉर्डिंगली उसको चेक कर लेंगे। आप जब खुद से प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बात बेटर समझ में आएगी और आप इसको कर पाओगे इजीली। इवन मैं इसके ऊपर भी एग्जांपल बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल आई थिंक मेरा कंसेप्ट मेरी 2 बातों में क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहो तो मैं एक और फिगर ले सकता हूं। मैं यहां पर इसी फिगर को, प्रॉफिट यहां पर 30 ही है और यहां पर मैंने जो P&L एप्रोप्रिएशन लिख दिया है वो लिख दिया है, हम सपोज कर लेते हैं कि मैंने अब यहां पर 24 लिख दिया। अब बच्चे आप क्या सोच रहे हैं? सर 30 का प्रॉफिट हुआ था, 24 अभी लायबिलिटी में ही रखा है, इस बात का मतलब ये पार्टनर में बांटा नहीं गया है। तो बेटा कितना बांट लिया होगा? 6,000 तो बांट लिया होगा ना। तो 6,000 कितने की रेशो में? 2:1 की रेशो में। तो 4 इसने ले लिया होगा और 2 इसने ले लिया होगा। और बच्चे अगर यहां पर होता ही नहीं है तो फिर सिंपल है कि सारा प्रॉफिट बांट लिया गया होगा, सब कैपिटल में पहुंच गया होगा, इसलिए हम सारे को ही ट्रीट कर रहे थे। क्लियर है? तो मैंने प्रॉफिट के साथ जो मुझे करना था कर लिया। अब मैं ड्राइंग के साथ कुछ करना चाहूंगा। आप फिलहाल 1 मिनट तक मेरी बात को सोचो जो मैंने बताया आपको, और वीडियो को वापस से जाकर के एक बार स्टार्ट से देखना, इसी वाले कॉन्सेप्ट को, लास्ट 2 मिनट जो मैंने बताई हैं उसको 2 बार सुनना, आपको बात क्लियर हो जाएगी बेटा। अब हम ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। हाँ जी बेटा प्रॉफिट के डिफरेंट एस्पेक्ट सीखे हमने अभी। अब उसके बाद हमें जो बात करनी है बच्चे वो बात करनी है ड्राइंग्स की। तो अब जो मैं आपको ड्राइंग्स के रिगार्डिंग बातें बताऊंगा उनको बहुत ही हम स्लो मोशन में बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में लाकर खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा धीरे ही पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ना, आप मेरे साथ में देखना। बेटा ये हमारी एक बैलेंस शीट है, इसमें x की कैपिटल 1 लाख है और y की कैपिटल 80,000 है। बेटा आपको सभी को पता है क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्योंकि बैलेंस शीट तो साल के एंड में ही बनती है। तो
जो मैं बताना चाह रहा हूं आप उस बात को समझो। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने ड्राइंग्स यहां पर ऐसे लिख दी थी, सपोज x की 20,000 है और y की 10,000 है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल जाते हुए कोई दिक्कत हुई नहीं थी। आपने बोला भैया क्लोजिंग कैपिटल आपने हमें 1 लाख दे दी और 80,000 दे दी, और ड्राइंग्स आपने इसकी 20 बता दी, इसकी 10 बता दी, और प्रॉफिट की बात मैं अब करने रहा क्योंकि प्रॉफिट का आपको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो फिर यहां पर आप इसका ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। बेटा अब एक बात बताओ, अगर मैंने x की ड्राइंग यहां पर लिख दी 20,000 तो क्या होता? तो मैं कुछ नई बात ला रहा हूं ना। नई बात लाने का मतलब क्या है? मैं आपसे एक बात करता हूं। x और y दो पार्टनर थे, उन्होंने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए लगाए दोनों ने, 1 लाख x ने लगाए और 1 लाख ही y ने लगाए। तो दोनों की कैपिटल साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई? x की भी 1 लाख हुई और y की भी 1 लाख हुई। अब दो बातें होती हैं। x ने कहा भैया मुझे 30,000 रुपए चाहिए बिजनेस से। बिजनेस ने बोला ठीक है भाई 30 चाहिए तो ठीक है। अगर x बिजनेस से 30,000 रुपए निकाल लेता है तो x की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी रह जाएगी बच्चों? 70,000 रह जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात ये? या फिर x कहता भाई 30,000 रुपए दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने फर्म को बोला कि 30,000 रुपए दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरी कैपिटल 1 लाख ही है। तो फर्म क्या मानेगी कि हमने एक तरह का लोन दे रखा है एक्स को जो हमें वापस मिलेगा। तो उस कंडीशन में एक्स की ड्राइंग फर्म किस साइड लिख देगी? एसेट्स के साइड लिख देगी। देखो एस जब हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होता है और जब हम किसी को देते हैं तो हमारे लिए एसेट्स होता है। अब आप दोनों बातों में फर्क देखो। इस वाले केस में जब x ने 30,000 रुपए निकाले थे तो उसकी कैपिटल 70 रह गई थी। साल के एंड में उसकी कैपिटल कितनी रह गई थी? 70 रह गई थी। लेकिन जब x ने बोला भैया मैं आपको दे दूंगा, आप मेरी कैपिटल एसेट्स में दिखा, आप मेरी ड्राइंग एसेट्स में दिखा दो। तो जब उसकी ड्राइंग को एसेट्स में दिखाया गया तो उसकी कैपिटल 1 लाख की 1 लाख ही है। दैट मींस जितनी ड्राइंग एसेट्स में दिखा दी गई है वो कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है। तो इस केस में मेरी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी क्योंकि मुझे क्लोजिंग 70 दे रखा था, मैंने 30 ड्राइंग किया था। और इस केस में ओपनिंग भी 1 लाख है और क्लोजिंग भी 1 ही लाख है क्योंकि ड्राइंग तो अलग से लिखी हुई है। आप बात समझ रहे हो ना? मैंने यहां भी क्या कहा था, उसमें 1 लाख रुपए लगाए, उसने कहा भैया 30 मैं दे दूंगा। तो मैं 30 दे दूंगा तो डेट मींस आप एसेट्स में लिख लो, मैं आपको दे दूंगा। उसने एसेट्स में लिखा तो 30,000 अभी उधर का कैपिटल 1 लाख ही है। और यहां क्या था? 30 निकाले, हमने कहा भाई 70 रह गए। मैंने कहा ठीक है जी, तो क्लोजिंग 70 रह गए। तो जब यहां क्लोजिंग से ओपनिंग गए तो आपको देखना 30,000 प्लस करना पड़ेगा जो हम ड्राइंग को प्लस करते हैं। लेकिन जब ड्राइंग एसेट्स में है तो आप प्लस नहीं करोगे। तो बेटा मैं यही आपको यहां समझाना चाह रहा था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंट अमाउंट लेके बात को क्लियर करूंगा। एक्स की ड्राइंग 20,000 है, नीचे भी कितनी है? 20,000। बेटा इस बात का मतलब क्या है कि x ने 20,000 ही निकाले हैं और 20,000 की 20 ड्राइंग उसकी एसेट्स में लिखी है। दैट मींस कैपिटल में से माइनस नहीं हुआ तो उसकी कैपिटल में ड्राइंग प्लस भी नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले भी 1 लाख है और अभी भी 1 लाख ही है। दूसरी बात, y की ड्राइंग 10,000 है, इसकी ड्राइंग तो एसेट्स में नहीं लिखी, बिल्कुल भी नहीं लिखी। अगर y की ड्राइंग एसेट्स में नहीं लिखी है तो इस बात का मतलब क्या है कि y की ड्राइंग तो कैपिटल में से कर रखी है, तो ये तो हमने प्लस करनी पड़ेगी वापस। ये बात ठीक है। अमाउंट चेंज, x की ड्राइंग का 5,000 अमाउंट हमने यहां डाल दिया। अब इस बात का मतलब क्या है बेटा? ड्राइंग तो 20,000 हुई थी, उसने कहा भाई 5 तो दे दूंगा। तो जो ड्राइंग एसेट्स में लिखी है, जो ड्राइंग एसेट्स में लिखी है उसे हम प्लस नहीं करते क्योंकि वो कैपिटल में से नहीं करी। तो बेटा रेस्ट 15 तो मैं प्लस कर दूं ना,
सर समझ में नहीं आया, एक अमाउंट और ले लो फिगर। ठीक है बच्चे, वो ले लेते हैं। अब मैं यहाँ ड्राइंग से लिख देता हूँ थोड़ा सा ठीक तरीके से। x की ड्राइंग यहाँ 15 लिख दी और y की ड्राइंग है 6 लिख दी। अब आपको बात समझ में आएगी बेटा मेरी। x ने 20,000 निकाले थे, अगर यहां 20 था तो सारा का सारा हमने अलग से निकाला था, तो हमने कैपिटल को चेक भी नहीं करना, हम छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। यहां अगर 15 ड्राइंग दे रखी है तो इस बात का मतलब क्या है कि x ने जो टोटल 20 ड्राइंग करी थी उनमें से 5 ही इसमें से निकाले, 15 तो फर्म को अलग से दे देगा वो। तो टोटल ड्राइंग 20 है, 15 उसमें यहां पर दिखा रखे हैं, तो 5 तो कैपिटल वाले हैं और टोटल ड्राइंग 10 है, उसमें से कितने यहां पर 6, तो बेटा 4 कैपिटल वाले हैं। होपफुली समझ में आ गई। प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मेरी इस बात को अच्छे से फोकस करना, फिर से इस वीडियो को रिपीट करना और 2 बार देखना कि मैंने यहाँ क्या बताया है आपको। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएंगे बेटा, प्रॉब्लम के लिए तो मैं खड़ा हूँ। प्रॉब्लम आई जैसा बिल्कुल घबराना मत, छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, जस्ट कॉल आवे, जैसे व्हाट्सएप मैसेज आवे, आप मुझे करो, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। आप इसको फटाफट से समझो, इस बात को मैंने क्या बोला है। आप जो देखो, मैं यहाँ पर बार बार रब करके लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप उसके एग्जाम्पल बना बना के कि अगर ड्राइंग का अमाउंट इतना होता, अपनी नोटबुक में आप अलग से एग्जाम्पल बना सकते हैं बेटा। करिए। बेटा ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमारी एक बात और रहती है लास्ट, और उसके बाद आप सारे ही क्वेश्चन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। बस आपको एक लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आई विल हेल्प यू आउट देयर। फिर भी मैं आपसे कुछ एक बातें फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ बेटा। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको याद होगा चार्ज क्या था बेटा? चार्ज कुछ ऐसी बातें थी कि फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो वो देना ही पड़ता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बच्चे, प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है उसके हम डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और साथ में लिखते हैं जनरल रिजर्व में जो भी ट्रांसफर किया, और फिर प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही तो होता है। तो जनरली वो जो चीजें होती हैं वो तभी दी जाती है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो एप्रोप्रिएशन भी नहीं होंगे। भाई अगर प्रॉफिट नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन ही कैसा, सीधी सी बात है, तो आप समझते होंगे। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 2 बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि बुक में ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ देखेंगे इस बात को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, when there is clear agreement, अगर क्लियर एग्रीमेंट है कि ये चार्ज है, when there is no agreement, लेकिन अगर क्लियर एग्रीमेंट नहीं है चार्ज का, अब when there is clear agreement, अगर क्लियर एग्रीमेंट है कि चार्ज है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन या वुड बी अलाउड वेदर फर्म इनकर्स लॉस। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस हो जाए। इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज नहीं है वुड बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, उतना देंगे जितना प्रॉफिट है। फिर बता रहा हूं, अगर चार्ज है तो चार्ज तो बेटा देना ही पड़ता है चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो उतना देना जितना प्रॉफिट है, वो भी कैपिटल की रेशो में।
सर एग्जाम्पल लेके बता दो, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है बात में, बट अब बिल्कुल बताऊंगा अच्छे से। आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, मुझे पार्टनर के नाम तो याद नहीं है लेकिन फिगर शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। आप इस एग्जाम्पल को फोकस करो। X and Y are partner in 2:3. Their capital are ₹20,000 and 10,000 respectively. Interest on capital is at 6% per annum and profit for the year is rupees, I think 1500 ही होगा, 1500. Calculate interest on capital when there is clear agreement. नहीं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इसमें यह है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, ऐसे करके हम कर देंगे इसको। when there is clear agreement, when there is no agreement। बेटा आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है क्वेश्चन कराने के लिए। आप इसे नोट करो, मैं एक बार जूम कराता हूँ और उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक्स वाई 2-3 की रेशियो में पार्टनर है, कैपिटल 20 और 10 है इनकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ये इसका हिस्सा है 6% होगा और प्रॉफिट फर्म का 1500 होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देयर इज एग्रीमेंट और देयर इज नो एग्रीमेंट। तो बच्चे जब क्लियर एग्रीमेंट हो, अभी तो मैंने बोला था अगर क्लियर एग्रीमेंट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस हो जाए। बेटा आप क्या करते हैं भैया, हम पहले प्रॉफिट डालते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा डाल दो ना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना है बच्चे 1500। फिर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, एक्स को भी और वाई को भी। एक्स की कैपिटल 20,000 6% 1200, इसकी कैपिटल 10,000 6% 600। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि 300 रुपये का लॉस हो गया इस क्वेश्चन में, इधर आ गया बाय लॉस, जो कि एक्स में और वाई में डिवाइड हो जाएगा। रेशियो कितनी 2-3, तो 120 180 ऐसे हो गया। तो क्लियर एग्रीमेंट तो समझ में आ गया। हाँ जी सर, अब ये भी बता दो। ठीक है बेटा, अब आ गई बात नो एग्रीमेंट की। आप एक बार नोट चेक कर लेना क्या लिखा था मैंने, कि जब क्लियर एग्रीमेंट ना हो तो जितना प्रॉफिट होता है उतना इंटरेस्ट देते हैं। आपने क्या देखा, इंटरेस्ट 1800 बैठ रहा था लेकिन प्रॉफिट कितना है 1500। तो मैंने क्या लिखा था, जब क्लियर एग्रीमेंट ना हो तो उतना ही प्रॉफिट इंटरेस्ट देना जितना आपके पास प्रॉफिट है। यानी 1500 का प्रॉफिट है तो 1500 ही हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। और मैंने साथ में लिखा था वो भी कैपिटल की रेशियो बनाकर। कैसे सर? बेटा यहां आप लिखना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1500, और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होंगे तो आप 1500 ही दे सकते हैं, फर्म को लॉस नहीं करवाना आपको, ऐसा होता है इसमें। तो अब कैपिटल की रेशियो कितनी है, इसकी कैपिटल 20 है और इसकी कैपिटल 10 है, तो 2:1 की रेशियो कह सकता हूं मैं। तो जब 1500 को
2 1 में करोगे तो इसे 1000 मिल जाएंगे और इसको 500, और इस तरह से 1500 रुपीज़ बेटा हम दे देंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो बेटा आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है। कौन सा टॉपिक है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आज मैं वॉइस नोट कुछ इमेजेस के साथ सप्लाई करूंगा आपके ग्रुप में, और उसमें जो हमारे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उनको हम आज वॉइस में खत्म कर लेंगे। तो होपफुली आज हमारा 70% चैप्टर एंड पर आ जाएगा। तो टेक केयर बच्चे, यहाँ तक आप खत्म करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब टॉपिक है इस चैप्टर का, पास्ट एडजस्टमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी से कंपैरेटिवली देखा जाए तो, लेकिन मजा आएगा आपको। टेक केयर गाइज।